तौसीफ मेरे हिसाब से आपको सुनकर अनसुना कर रहे हैं, आपको सुनकर शायद अनसुना कर रहे हैं, लेकिन तौसीफ भाई अगर बीजेपी को पैसा ही अगर आपके हिसाब से दे दिया तो फिलहाल हकीम को बीजेपी नहीं पैसा दे पाई, और फिर ये लाठी चार्ज कराने के लिए भी पैसा दे दिया क्या? नहीं, बीजेपी ने कहा लोगों को कि जा करके हाई कमीशन के सामने तोड़फोड़ करो, वो लोग पहुंच गए। फिर बीजेपी का ही पॉलिसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी है, स्टेट गवर्नमेंट को मानना होगा कि जो हाई कमीशन है उसको पूरा प्रोटेक्शन देना है, तो वहां पे प्रोटेक्शन देना है। ये एक पिक्चर बनाना था। कबीर की बात कर रहे स्टेट हैं। गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर का रोल बहुत कम होता है। ये इंटरनेशनल मैटर में, फॉरेन अफेयर्स में, फॉरेन पॉलिसी में सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल होता है। आज सवाल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से होनी चाहिए, मिस्टर मोदी से होनी चाहिए, मिस्टर अमित शाह से होनी चाहिए। आपकी सरकार ने अगर हम वो चाहे, देखिए वहाँ पे स्टूडेंट लीडर को मरवा देना कोई मसले का हल नहीं है मेरे समझ से, लेकिन मोदी जी जो ठीक समझे प्रधानमंत्री पॉलिसी है। तौसीफ सुनिए, आपने क्या कहा अभी? वहां पर स्टूडेंट लीडर को मरवा देना कोई समस्या का समाधान नहीं, शर्म आनी चाहिए तौसीफ खान आपको। जो आप यहां पर बैठकर कह रहे हैं कि हादी को मरवा देने में सरकार का हाथ है। हादी के भाई ने मीडिया के सामने आकर कह दिया है कि यूनुस सरकार ने मरवा दिया। चेहरा सामने आ गया। विजय शर्मा को हल करिए। विजय शर्मा खान का चेहरा सामने आ गया। बांग्लादेश पर मसला को हल कर दीजिए। सीधी शर्म आनी चाहिए इसको, देश से माफी मांगनी चाहिए। ये इनकी चाल चरित्र चेहरा है टीएमसी का। ये बांग्लादेशी प्रेम इनके नजर आ गया टीवी के ऊपर। यही है, ये पकड़े गए, ये है इनका चाल चरित्र चेहरा। इनकी मर्जी है, ठीक है, आपकी पॉलिसी। शर्म आनी चाहिए। फॉरेन देश के ऊपर इस तरह से उंगली उठा रहे हो, ये बात कमाल की बात है। राकेश भाई, ऐसे व्यक्ति को आप बुलाते हो में स्टेट देश के खिलाफ बोलते हैं, देश विरोधी बातें करते हैं को। ये ममता बनर्जी ने पहले क्लियरली बोल दिया। आप बताइए सबूत कहाँ है? माफी मांगिए देश से। वो चाहे बांग्लादेश के खिलाफ जैसा भी रवैया अपनाए भारत सरकार, सबूत लाइए, स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। अरे बांग्लादेशी भाषा बोल रहे हो, यही तो बांग्लादेश के जो वहाँ सपोर्ट करेगी, चाहे भारत सरकार का जो भी रवैया बांग्लादेश के खिलाफ। तौसीफ खान सुनिए भाई, सुनिए, ये आप कान में बार बार रिपीट करके आप लोगों को सुना करिए, ये नहीं चलेगा। लेकिन आपने निखिल जान आता हूं जो दिखा रहे दिखाइएगा, लेकिन जो आपने बात कही है ना कभी, ये आईएसआई की भाषा है, माफ करिएगा। आईएसआई ने जिहादे इस्लामी के आधार पर यूनुस सरकार को सपोर्ट करके मरवा दिया हादी को, और आप यहां पर बैठकर कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने मरवा दिया। तो ये पाकिस्तान और आईएसआई की भाषा बोल रहे हैं तौसीफ खान, और शर्म आनी चाहिए आपको इसके लिए। मैंने कहा कि मोदी सरकार की जो भी पॉलिसी है बांग्लादेश को, जो भी पॉलिसी नहीं तौसीफ खान, आपने कहा है, आपने इस देश की सरकार पर आरोप लगाया है फॉरेन और आप कहते हैं कि फॉरेन मैटर देखेगी, फॉरेन मैटर देखेगी। आप उसके आधार पर अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स को चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सरकार आने वाली आप ये सुनिए ना, ये हादी का भाई, बीजेपी सरकार, हादी के भाई ने मीडिया के सामने आकर बोला कि यूनुस सरकार ने मरवाया 2026 में बीजेपी। लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है, तौसीफ खान। बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, ममता बनर्जी यहाँ रहेगी। आप जितना चिल्ला लीजिए, जितना ममता बनर्जी को गाली दे दीजिए। नहीं, मैंने क्या गाली दे दी? ममता दीदी मैंने कौन सी गाली दे दी? बन गई है, मैंने कौन सी गाली दे दी? आज आप लिख लो, ममता दीदी दोबारा नहीं आएंगी। नाजिया, ये बेहद आपत्तिजनक, और मैं यहाँ पर कम से कम सबसे राय लूंगा कि क्या ये सहमत है ये कहना कि मरवा दिया सरकार ने हादी को? हाँ, मैं आ रहा हूँ, इसके तुरंत बाद आ रहा हूँ, 1 मिनट दीजिए। राकेश जी, जिस हिसाब से जिन्ना जो सुन्नते रसूल की दाढ़ी नहीं रखता था, जो कोट पैंट पहन करके अपने इस्लामिक होने का डंका पीटता था, उसके समर्थक, और ये जमाते इस्लामी और हरकतुल इस्लाम और आईएसआई के समर्थक, जिस हिसाब से यहाँ पर नेशनल मीडिया और इतने बड़े मीडिया चैनल पर जो अपना हिजाब खुद खोल रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता सुन रही है इनको और तय करेगी कि इनको क्या परिणाम मिलना चाहिए। जिस तरीके से लेफ्ट फ्रंट को बंगाल की जनता ने लात मारा था, उसी तरीके से तृणमूल कांग्रेस को भी बंगाल की जनता दिखाएगी इनकी औकात। ये आईएसआई का जुबान और ये आईएसआई की मानसिकता और ये पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुंगेरी लाल के सुनहरे सपने, मुंगेरी लाल के सुनहरे सपने
शराब मुंगेरी लाल के सुनहरे सपने। मेरे साथ बदतमीजी मत करना तुम। नहीं इसमें क्या किसी के बदतमीजी साथ हो गई कर लेना, नाजिया, मेरे प्लीज साथ मत करना। नहीं इसमें क्या बदतमीजी हो गई, वो एक कहावत उन्होंने कह दी, इतना भी नहीं, इसमें कोई बदतमीजी वाली बात नहीं है नाजिया। जैसे आप अपनी बात करिए, उन्होंने कह दिया कि ठीक है मुंगेरी, ये कहावत है, आप भी उसका कोई जवाब दीजिए, आप भी उसका कोई जवाब दीजिए, अपने तर्कों से जवाब दीजिए। लेकिन मैं आता हूं धर्मेंद्र यादव, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। तौसीफ के स्टैंड के साथ हैं आप? आता हूं, इसके बाद निकल। राकेश भाई मुझे बोलने का मौका दीजिए, कम से कम आपके चैनल पे बैठा हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों की गुलामी करते करते जिस माफी वीर को ये वीर कहते हैं, उन्होंने लिखित में माफी मांगी है पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने, और उनको ये वीर कहते हैं। और रही बात दूसरी, जो अभी नाजिया बहन कह रही थी, नाजिया बहन सारी घटनाओं को बता दिया कि मनमोहन सिंह साहब किसके साथ बैठे थे, किसके साथ खाना खाए थे, लेकिन बिरयानी वीर की बात एक बार भी नहीं बताई। अगर बिरयानी वीर जाके बिरयानी खा के चले आए प्रोटोकॉल तोड़ के, वो देशभक्ति है, वो राष्ट्र प्रेम है, वो हिंदुत्व है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा नहीं तिहरा नहीं जितना भी हो सकता है, वो जो चरित्र है पूरे देश के सामने है। भारतीय जनता पार्टी जिस कट्टरपंथ का को जन्म दे रही है इस देश के अंदर, पूरे देश को स्थिर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी चंद फायदे के लिए किसी प्रदेश में सरकार बनाने के लिए। बता दीजिए जो तौसीफ ने कहा, आदि को लेकर जो कहा, वो कौन सा पंथ है, जरा उस पर भी बोल दीजिए। मैं फिर वो कट्टरपंथ का ही उदाहरण है। अगर किसी को आप कोई माइनॉरिटी में हो किसी देश के अंदर और उसको मार दिया जाए इस निर्ममता से, तो जो कहा आदि की मौत को लेकर, उसकी हत्या को लेकर, क्या आप उस स्टैंड के साथ हैं? उसी का वही नहीं, उन्होंने क्या कहा तो बताइए, मैंने तो सुना ही नहीं। नाजिया बहन बोल रही थी बीच में, सुनेंगे। तब से हाथ उठाए जा रहे थे कि मुझे अपना स्टैंड बताना है, मुझे अपना स्टैंड बताना है, और अब स्टैंड पूछ रहा हूं तो मैंने सुना ही नहीं। स्टैंड तो बता रहा हूं मैं, स्टैंड आप बताने कहां दे रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी चाहती है पूरे देश के अंदर एक कट्टरपंथी विचारधारा लागू हो जाए। हादी की मौत को ये कह रहे हैं सरकार ने करवा दिया। आप ये मान रहे हैं, आप इससे सहमत हैं? आप जो है टीएमसी के स्टैंड के साथ हैं? नहीं, मुझे